बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़कियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। आज इस प्रोग्राम में हम क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे दो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा हारून रशीद साहब और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने ये क्यों कहा कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, तो जनाब ये मैंने हारून रशीद साहब के लिए इस्तेमाल की गुफ्तगू, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने इनसे इंटरव्यू किया तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे और इन्होंने श्रीलंका के दौरे के लिए टीम को मुंतखब किया था, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए प्लानिंग कर रहे थे, वर्ल्ड कप में किसको भेजना है, एशिया कप में किसे जहाज़ से उतारना है, ये सब कुछ सोच रहे थे। लेकिन हारून रशीद साहब को ये नहीं पता था कि दीवार के उस तरफ उनके हवाले से कहानी ख़त्म होने का बोर्ड जो है वो आवेज़ा होने वाला है। लेकिन बहरहाल थैंकलेस जॉब है विकेट कीपिंग और सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, और इस बात से हारून रशीद साहब मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करेंगे। तो चलें यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हारून रशीद साहब, आपने दौरा श्रीलंका के लिए टीम को मुंतखब किया, टीम 2-0 से जीत गई, सब ने टीम को बड़ा अप्रिशिएट किया। डबल सेंचुरी सऊद शकील की, डबल सेंचुरी अब्दुल्ला शफीक की, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ सलमान अली आगा, 7 विकेटें नोमान अली की कोलंबो टेस्ट मैच की पाकिस्तान की वाहिद बॉलिंग इनिंग में। लेकिन किसी ने अगर याद नहीं किया तो वो आपको, जो कि चीफ सेलेक्टर थे जिसने इस टीम को मुंतखब किया था, तो क्या गुजरी आपके दिल पे? वेल एज सच, एक सबसे पहले तो आपको शुक्रिया याह्या, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, वो तो आपको पता ही कि इस दुनिया में जो सिलसिला चलता है वो इसी तरह ही है। आपको मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली सर आप तो मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे थे। वो ऑब्वियसली हम यही समझ रहे थे कि जब तक सिलसिला होगा उस वक्त तक हम पूरी प्लानिंग करेंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। इंसान अपने मुस्तकबिल के प्लान कर रहा होता है, लेकिन बीच में जो रुकावटें आती हैं वो कुदरती तौर पर भी हो सकती हैं। सो वो अपनी जगह पर है। लेकिन ओवरऑल जितना भी मैं फील करता हूँ कि आपको पता ही है, आपने खुद ही कह दिया कि ये थैंकलेस जॉब है सिलेक्शन का। सिलेक्शन ऑब्वियसली उसी वक्त आती है आपकी रडार पे जब टीमें बुरा करें। जब टीमें अच्छा कर रही होंगी, जब भी टीम्स आपकी अच्छा करेंगी, आप कभी भी सिलेक्शन कमेटी को याद नहीं करेंगे। सिलेक्शन कमेटी को आप सिर्फ उसी वक्त याद करेंगे जब टीम बुरा करेगी। और यही होता है कि सबसे पहला जो वो कुल्हाड़ी गिरती है वो आपकी सिलेक्शन कमेटी पे गिरती है, क्योंकि जैसे ही कोई नया रिजीम आता है वो कहता है नहीं जी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिलेक्शन बुरी थी, तो सिलेक्शन कमेटी को निकाल दो। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ओवरऑल बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान की टीम ने। और जहाँ तक आप मुस्तकबिल की बात कर रहे थे कि डेफिनेटली प्लानिंग हो रही थी, और अगर आप देखेंगे तो इस पूरे 3-4 महीने के अरसे में जो भी हमने प्लानिंग की, कम से कम इस वक्त पाकिस्तान के पास 60 ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको वो लेकर अगर रिवॉल्व करते रहें तो पाकिस्तान की 2 से 3 साल की जो क्रिकेट है इस वक्त इंटरनेशनल, वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। चलें, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे हम। आज आपसे हारून रशीद साहब बहुत कुछ पूछेंगे, और आज माजिद भट्टी साहब भी हमारे शो में मौजूद हैं। और आज से ठीक 19 साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बर्मिंघम का वो होटल जहां माजिद भट्टी साहब के तवस्सुत से हारून रशीद साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में चौथे फ़र्द जो थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लॉजिस्टिक मैनेजर असद मुस्तफ़ा साहब थे। हारून रशीद साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो पाकिस्तान टीम के जो है मैनेजर थे आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में 2004 में, जो पाकिस्तान इंतज़ामुल हक़ की कप्तानी में खेला था। तो माजिद भट्टी साहब, कुछ याद है आपको? हमारी बर्मिंघम में मुलाकात हुई थी हारून रशीद साहब से, और हारून रशीद साहब उस वक्त भी इसी अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदाबहार शख्सियात में शामिल किया जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल याह्या, वो मुलाकात भी याद है। और ज़ाहिर है हारून रशीद साहब का जो कैरियर है, पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे, मैनेजर रहे, चीफ सेलेक्टर रहे, पीसीबी में डायरेक्टर रहे, अभी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो चेंजेस आए इमरान खान के दौर में, वो जो पहला उसका ब्लूप्रिंट बना जो पेश हुआ प्राइम मिनिस्टर को, वो भी इन्होंने बनाया। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ हैसियतों में अपने क्रिकेटिंग कैरियर के बाद सर्व किया पाकिस्तान को। तो बिल्कुल सदाबहार शख्सियत हैं। और जब लास्ट टाइम इन्होंने जहां फिनिश किया था एहसान मानी के आने से पहले, तो लग रहा था कि शायद अब ये इनकी आखिरी इनिंग्स होगी, ये नहीं आएंगे। लेकिन पिछली बार जब नजम सेठी साहब दूसरी तीसरी टर्म में आए तो फिर हमने इनको देखा कि ये 4 मुख्तलिफ
ओहदों पर थे। माशाल्लाह इनको अपने कामों पर उबूर है। ज़ाहिर है जब आप काम करते हैं तो गलतियां भी करते हैं, और जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि थैंकलेस जॉब है, उसमें लोग अच्छी चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं करते, जो गलतियां होती हैं उसको ज़्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो सिडनी टेस्ट में जब इन्होंने डेब्यू किया 1976-77 में, और आज हम 2023 के अगस्त में खड़े हुए हैं, तो इन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान टीम को सर्व किया, और बड़ी सर्विसेज है इनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। चलें, इन सर्विसेज में हारून रशीद साहब को थोड़ा सा माजी में लेकर जाएंगे, टटोलेंगे और देखेंगे कितनी याददाश्त है अब्दुल माजिद भट्टी साहब की। लेकिन ये सब कुछ आज इस प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद साहब से और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। हारून रशीद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपको एक बार फिर काम करने का इत्तेफाक हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त प्रोफेशनलिज्म जो है वो आसमान की हदों को छू रहा है। खिलाड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने मुल्क से नहीं खेलना चाहते, लेकिन उनकी अव्वलीन तरजीह जो है वो इस वक्त लीग क्रिकेट है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, डेफिनेटली आप जब सिलेक्शन कमेटी के सरबराह की हैसियत से बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, तो आपको एक मसला ये दरपेश आया होगा कि इन खिलाड़ियों का वर्कलोड हमने कैसे मैनेज करना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई ये जो हम बात करते हैं कि खिलाड़ी जो है पैसे की चमक को देखकर, डॉलर्स की रेल पेल को देखकर इस बात पर ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लीग खेलें? बोर्ड जो है इस तमाम सूरत हाल में तशवीश में मुब्तला हैं, उनको रोक नहीं सकते। आपने उनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मुतारिफ़ कराए हैं, लेकिन लड़कों को रोकना इतना आसान नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक जिस अंदाज में ये जो फ्रेंचाइज लीग्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, इट्स नॉट दैट कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला है, ये पूरी दुनिया का मसला है। अगर मैं ये कहूँ कि सिवाय इंडिया के बकाया जितने भी ममालिक हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके तमाम प्लेयर्स को ये इशू है। और ना सिर्फ ये कि क्रिकेट बोर्ड्स इसको सोचने में मजबूर हो रहे हैं, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि आईसीसी भी एक जगह पर पहुंचकर अब ये सोचने में मजबूर होगी, क्योंकि उनकी अपनी क्रिकेट अगर सफ़र करती चली गई, क्योंकि आपको विंडोज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं। अगर आप कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, सो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो आईसीसी है उसके जो टूर्नामेंट्स हैं या उसके जो इवेंट्स हैं, उसको भी एक पूरी एक विंडो मिलनी चाहिए जहाँ पर वो खेलेंगे। तो देयर इज़ नो डाउट आप ये कह रहे हैं कि ये इश्यूज़ हैं, और क्योंकि कमर्शियल वेंचर है ये, पैसा इसमें अच्छा खासा बनता है और प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफर्स होती हैं। सो आई थिंक कि एज ए प्रोफेशनल प्लेयर कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करे। वेयर एज मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनको लिमिट किया जाए इस तौर पे कि जब वो अपने नेशनल टीम के लिए खेल रहे हों तो वहाँ भी अवेलेबल हों, और जहाँ उनको मौके मिलें उनको हम इन लीग्स के लिए भी भेजा जाए। अच्छा माजिद भट्टी साहब, हारून रशीद साहब पॉलिसी मेकर तो रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज नहीं है लेकिन रहे हैं, और मुस्तकबिल में भी हो सकता है कभी एक बार फिर शामिल हो जाएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बोर्ड की कमज़ोर पॉलिसियाँ इसके पीछे कार फरमा है, जिसकी वजह से कभी खिलाड़ियों को रोक नहीं पाते, जिन पर जोर चलता है उनको रोक लेते हैं, या आपको लगता है कि खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी से टर्म्स डिक्टेट करते हैं? देखिए यही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चाहे कोई डायरेक्टर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, लेकिन जो पावर कॉरिडोर है वो तो हर दौर में चेयरमैन के पास रहा है। अगर चेयरमैन चाहते हैं किसी प्लेयर को एनओसी देना तो डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकते, वो 10 किस्म की उसमें तो आप एक जुमला कहते हैं ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। बिल्कुल। अच्छा, ये सेम प्लेयर्स का मामला है। तो प्लेयर्स इस दौर के, मेरा ख्याल प्लेयर्स इतने पावरफुल नहीं है जितने माजी में हमने देखा, और ख़ास तौर पर उस ज़माने में भी हारून भाई पाकिस्तान टीम के मैनेजर फिर कोच बने लेट 90s में। वो टीम जो थी, उस टीम को मेरा ख्याल कंट्रोल करना चैलेंज था। इस दौर में इतना चैलेंज नहीं है। अब ये जो वर्कलोड की आपने बात की, देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड ने जुल्म किया है कि एक लड़का अमेरिका में खेल रहा है, वहाँ से कनाडा आ रहा है, कनाडा से इंग्लैंड आ रहा है, कोई श्रीलंका जा रहा है। फिर जो इंटरनेशनल आइटनरी बनी है, अभी अफ़गानिस्तान की सीरीज़ 3 दिन पहले अनाउंस हुई है। पाकिस्तान की टीम शायद तीसरे हफ्ते में इस महीने के जारी है। हम्बन टूटा, वहाँ 3 दिन का पाकिस्तान टीम का सेशन है, उसके बाद 2 वनडे हैं, फिर टीम ट्रैवल करके कोलंबो आएगी,
एक वनडे वहाँ खेलेगी, फिर टीम ने मुल्तान जाना है, वहाँ एशिया कप का मैच है, फिर टीम ने उसके बाद वापस पाला किले जाना है, वहाँ पर एशिया कप के मैचेस हैं, फिर लाहौर आना है, उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम ने कोलंबो ट्रैवल करना है। तो मतलब जो लोग प्लान कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी एनओसीज तो जब हारून भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे उस ज़माने में भी नजम सेठी साहब और इंटरनेशनल क्रिकेट के डिपार्टमेंट ने दी थी, लेकिन अब ये जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयर, अगर खुदा न खास्ता हमारा एक आध मेन प्लेयर लाइक बाबर आजम, शाहीन, रिजवान या कोई हारिस रऊफ टाइप का प्लेयर अनफिट हो गया, तो फिर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की कैंपेन में कैसे जाएगी। तो मेरे ख्याल में वर्कलोड मैनेजमेंट का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा, और वो जो 3-4 इंटरनेशनल लीग्स का जो मेरा ख्याल वो पहले एक कानून था, शायद अब उस पर भी अमल नहीं हो रहा। हारून रशीद साहब, आप लोगों ने वैसे कमाल किया अप्रैल 2023 में, दिल धक धक कर रहा था वैसे, और ईमानदारी से बताइएगा ये फैसला किसका था? आपने डिसाइड किया था या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज़ सेठी ने फैसला किया था हारिस को भी बिठाएंगे, शाहीन को भी बिठाएंगे, फ़खर को भी बिठाएंगे, रिजवान को भी बिठाएंगे, बाबर को भी बिठाएंगे, और जब ये सोच लिया तो इम्प्लीमेंट करने के हवाले से कदम किसने बढ़ाया था, फ़ोन किसने किया था, और रिस्पॉन्स क्या आया था? नहीं, आई थिंक मेरे अपने नज़दीक तो किसी किस्म में कोई भी अभाम नहीं था जो भी जब ये फैसला किया गया। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूंगा। आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान की सीरीज़ तो हमारे एफटीपी में थी ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा उनका मनसूख हुआ, एक विंडो क्रिएट हुई जिसमें उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ मैचेस दे दें। अच्छा, मैं थोड़ा खता कलामी चाहता हूँ, आप लोगों ने ये खिलाड़ियों को आराम कराने का फैसला किया था या सबक सिखाने का फैसला किया? ना, इसमें ना सबक सिखाने वाली बात थी ना कोई, क्योंकि आपके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अपनी टीम में जो ख़ास तौर पर आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ बैठी हुई है उनके होते हुए हम उनको मौका दे सकें। ये एक अचानक एक अपॉर्चुनिटी निकली थी जिसमें ये सोचा गया कि क्यों ना जो बेंच पे बैठे हुए लोग हैं, ये जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इस वजह से उन तमाम सीनियर दबाव कितना था हारून रशीद साहब? हाँ, कोई दबाव नहीं था, क्योंकि चेयरमैन ने खुद बात की थी इन तमाम प्लेयर्स से, और आई थिंक सब ने बिल्कुल अग्री किया था इसके ऊपर, और उसके बाद टीम वहाँ गई, वहाँ से वापस भी आ गई, और आई थिंक उसके फ़ायदा ही हुआ। आप देखेंगे उसके बाद काफ़ी नए फायदा का हुआ, हार गए हम 2-1 से। हारना इस समथिंग, देखिए हारना और जीतना तो पार्ट है। जब आप अच्छा खेलेंगे, अब आप जीते ना, आप अच्छा खेले आप जीते, उस वक्त आप अच्छा नहीं खेले आप नहीं जीते। सो ये चीज़ें तो रहेंगी, हार जीत पार्ट एंड पार्सल रहेगा। कभी आपकी यही टीम जीतेगी भी और कभी यही टीम आपकी हारेगी भी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस वक्त जो आपके पास जो एक बहुत ही हौसला अफजा चीज़ वो ये है कि आपके पास एक अच्छा खासा पूल ऑफ प्लेयर्स डेवलप हो चुका है फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। सो मेरे नज़दीक तो मेन जो हमारा फोकस था वही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आपके सामने मौजूद हों, और जहाँ पहले कभी रिप्लेसमेंट नहीं होती थी वो आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। तो माजिद भट्टी साहब, जो एक्सरसाइज अप्रैल 2023 में हारून रशीद साहब की सिलेक्शन कमेटी ने की, यक जुम्बिश कलम 5 खिलाड़ियों को बाहर बिठाने का फैसला कर लिया, या कह लें आराम करवा दिया, आपको लगता है कि अब जो हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस माह श्रीलंका में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, क्या हमको ऐसा ही करना चाहिए? क्योंकि उसके बाद एशिया कप है, कुछ नए खिलाड़ियों को ट्राई करने का इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं? देखिए ये पहले में वो जो अप्रैल में सिलेक्शन कमेटी ने जो डिसीजन लिया था, मैं तो देखें अगर कोई ये समझ रहा है कि भाई मैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाल रंग की सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर जाऊँगा उसके बाद फिर मैं स्याह और सफ़ेद करूँगा और उससे मुझे मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इस तरह नहीं होता दुनिया में। आप देखें आपने अपने 4 से 5 मेन प्लेयर्स बिठा दिए। उससे पहले जो न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ थी, ये एक्सपेरिमेंट लोग होम सीरीज़ में करते हैं, लेकिन अवे सीरीज़ में करके मैं तो ये कहता हूँ, देखें अब ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई। आज जो भी आप कह लें, आज ये हारून रशीद साहब, मेरी उसके बाद से मैंने कभी इनसे बात नहीं की, क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा, नाराज़गी है सर? है नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी नहीं। जब एक आदमी गलत बयानी कर रहा है ना, चीफ सेलेक्टर मीडिया को सही बता नहीं रहा, तो उसके बाद आप कह रहे हैं हारून रशीद साहब जो अभी बात कर रहे हैं आप इत्तेफाक नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं उससे इत्तेफाक इसलिए कि आपने अफ़गानिस्तान भी हमारा देखें, हमारे इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशन है कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार रिलेशन नहीं है कि हम अफ़गानिस्तान को इस तरह T20 सीरीज़ प्लेट में रख के दे दें। ठीक है, अब ये चीफ सेलेक्टर थे या नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, इनका डिसीजन था, इन्होंने जो भी फैसला किया अब वो तो तारीख का हिस्सा बन गया। लेकिन यही बात अगर ऑफ द रिकॉर्ड, ज़ाहिर है वो मीडिया के सामने तो आके वो बयान नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाबर आजम से पूछें, शाहीन से पूछें
रिजवान से पूछें या हारिस रऊफ से पूछें, उस वक्त तो वो कहते थे कि जी हम तो आराम करना नहीं चाहते, लेकिन पीसीबी ने कहा कि आराम कर लें। तो मेरे ख्याल में ये जो सीरीज़ है अब वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें हो सकता है कि एक आध अगर कोई इंजरी का इशू हो तो चेंज कर लें, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बहुत ज़्यादा तजर्बा करेगी। हारून रशीद, अब इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, क्योंकि अब माजिद भट्टी साहब ने वो कहते हैं ना दिल के तार छेड़ी दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपने अपना मौक़िफ़ दे ही दिया है। लेकिन माजिद भट्टी साहब ने जिस जो है वो ख़यालात का इज़हार किया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर एक के अपना अपना अंदाज़ होता है सोचने का या किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी राय देने का। मैंने जो आपसे बात की, मैं क्यों किसी के साथ कोई गलत बयानी करूँगा? इनफैक्ट ये सारे के सारे उन्होंने फोन पे कहा कि नहीं हम नहीं अभी फैसला नहीं हुआ, हालांकि याया ने स्टोरी दी जियो पे कि ये 5 खिलाड़ी जो है वो नहीं खेल रहे। नहीं, वो अलग चीज़ है। देखिए, मीडिया तो हमेशा से ही कोई ना कोई चीज़ स्पेकुलेट करके कोई ना कोई चीज़ बता देता है, लेकिन क्योंकि हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे सामने होती हैं। और दूसरी ये चीज़, जहाँ तक के सीरीज़ की बात की, चीफ सेलेक्टर तो सीरीज़ का तयन नहीं करता, ये तो क्रिकेट बोर्ड्स के आपस के जो टॉप लेवल के ऊपर जो लोग होते हैं उसका फैसला करते हैं। हमें तो दिया जाता है टास्क टीम को सिलेक्ट करने का, और वो टास्क हमने नीचे जो रहते हुए जो चीज़ हमें पता लगी। सर वैसे जान की मानता हूँ तो आप सिर्फ चीफ सेलेक्टर नहीं थे पिछले क्रिकेट बोर्ड में, आप बैक वक्त कई कमेटियों के सरबराह थे, मैनेजमेंट कमेटी में भी देखे वो चीज़। और सुना ये भी सेठी साहब सोचते बाद में थे, पूछते पहले थे। नहीं, ऐसा नहीं। देखें, ये एक बहुत गलत लोग नहीं, आप क्रिकेट के मैटर में तो आपसे पूछते थे ना सर, क्रिकेट के मैटर में तो आपसे मशवरा करते थे। एग्जैक्टली। देखिए, इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर आपका जो बॉस है, अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और आपको समझता है कि उसको वो सही एडवाइस मिलेगी, तो उसी के पास जाएगा ना। ये हर एक के साथ है, चाहे माजिद हो चाहे आप हो, आपके जो भी टॉप बॉसेज हैं वो ये समझते हैं, तो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना। आप अगर अच्छा कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं आप, उसके बाद आपको ये प्रोग्राम मिलता है। मेरे साथ तो सिलसिला यही है कि मैंने सिर्फ नजम सेठी के साथ ही तो काम नहीं किया ना, मैंने तो कोई अबाउट 8 से 10 जो प्यार, जो मोहब्बत, जो खुलूस सेठी साहब को आपने दिया या उन्होंने आपको दिया, देखिए इट्स अ प्रोफेशनल अरेंजमेंट। आप इस चीज़ को इस तरह क्यों नहीं लेते कि ये तो प्रोफेशनल अरेंजमेंट था। अगर किसी को, अब मैं तो सेठी साहब के पास नहीं गया था, मेरी तो पहली मुलाकात ही उस वक्त हुई जब पहले टेन्योर में वो एज ए चेयरमैन आए। उन्होंने जब मेरे साथ इंटरेक्ट किया, बहुत सारी चीज़ें जब डिस्कस हुई, तो उसके बाद ही उन्होंने ये रियलाइज़ किया होगा कि ये किया। इसी तरह मैं जावेद बर्की के साथ भी काम किया करता था, इसी तरह मैं माजिद खान साहब के साथ भी मैंने काम किया, नसीम अशरफ के साथ काम किया, चाहे वो एहसान मानी हो, जितने मर्जी चेयरमैन पे आए हों या CEOs आए हों, मैंने तो इसी तरह काम। ज़का अशरफ साहब बुलाएंगे तो उनके साथ भी काम करेंगे। ज़का अशरफ के साथ भी तो मैंने काम किया था ना, इफ़ यू रिमेंबर, दूसरा। लेकिन मसला ये है कि अगर ज़का अशरफ साहब को अगर किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उसको क्यों बुलाएंगे? क्योंकि उस दौर में भी मैं 2 साल तक तो बाहर ही बैठा रहता ना, मेरे पास यूथ डेवलपमेंट था उस वक्त। तो मे बी उनके जहन में बात चीज़ें ये होती हैं कि लोग किसी के मुतालिक राय देते हैं, उनके ऊपर जो राय गई हुई होगी मेरे बारे में वो अच्छी नहीं गई होगी, तो इसलिए वो नहीं बुलाते होंगे। सो मेरे अपने नज़दीक हर एक अपना अपना फैसला करने का इख्तियार है। नजम सेठी साहब ने मुझे ट्रस्ट किया। आई थिंक मैं ये फील करता हूँ कि इस पूरे दौर में जितना भी अरसा मैं रहा हूँ, जितना अच्छे डिसीजन मेकर और जितना जल्दी समझ के चीज़ों को नजम सेठी साहब करते थे, मैंने और किसी को नहीं। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब आज के शो में हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन पॉलिसी, पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ियों का जो मुस्तकबिल है लीग क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट में जो उनका वर्कलोड है उसकी मैनेजमेंट के हवाले से आज के शो में हमने गुफ्तगू की। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह हारून रशीद और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान क्रिकेट में सिलेक्शन के मसाइल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का बैनुल-अक़वामी लीग में पार्टिसिपेट करना, उनका पाकिस्तान क्रिकेट में वर्क लोड मैनेजमेंट के हवाले से मसाइल का सामने आना, इस तमाम सूरत हाल पर आज के इस प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@geo.tv पर। अपने आज के मेहमानों कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह हारून रशीद और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी के साथ स्कोर की पूरी टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।